वाई कादिर, क्यों हो तुम ऐसे? इतने इमोशनल क्यों हो? और वो भी इतने इमोशनल के जाके अस्पताल पहुंच गए। फिर उसे कुछ हो गया तो? इफ एनीथिंग सीरियस हैपेंस? नहीं नहीं, अब इतना भी सोबिया का क्या एक सवार हो गया था उसके सर पे के मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हारिस, खाना तैयार है, लगा दो। चाइनीज बनाया है। सोबिया, तुम्हें कादिर के बारे में कुछ पता है? कैसा है वो? इज ही ओके इन द हॉस्पिटल? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आ जाएंगे, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लोग तो पता नहीं। खैर, मुझे लगता है कि कादिर और हुरम की मिली भगत है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे मोहल्ले में एक भाभी होती थी और वो इसी तरह कादिर वाली हरकतें करती थी। यहाँ उनकी मर्जी के खिलाफ किसी ने बात की, वहां वो तबीयत खराब करके बैठ जाती थी। अब देखें, कादिर भी यही कह रहा है। और उसको शय कौन देता है? उसको शय देती है हुरम। वरना आपने देखा होगा कि सुबह तो कादिर बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही हुरम कमरे में गई है, अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि 15 मिनट में कादिर हॉस्पिटल पहुंच गया। ये सब कुछ ना उन दोनों ने मिलकर किया ताकि मामू मुमानी के सामने आपको नीचा दिखा सके। वरना आप मुझे बताएं, ऐसी क्या नाइंसाफी हुई है कादिर के साथ? आजकल लोगों के साथ आपको पता नहीं क्या क्या हो जाता है। शायद तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी कादिर को कभी अटेंशन मिली नहीं, सो मे भी वो ये सब कुछ सिर्फ अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। ये तो कह रही हूं मैं आपको। तुम खाना लगा दो। मैं लगा रही हूँ, जल्दी आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कादिर कादिर कादिर, लड़ी अटेंशन सीकर। सोबिया, इन्हें सिर्फ इतना पता लग जाता है कि मैं खुश हूँ और उसी वक्त मेरी याद आ जाती है। क्या है अम्मी? तुम दोनों को कोई एहसास है या नहीं है? तुम दोनों की वजह से कादिर इस हाल को पहुंचा है। अम्मी, आप कुछ नहीं जानती, कुछ भी नहीं हुआ है उसे, आप छोड़ें। ये तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ? हारिस, बेटे कादिर तो तुम्हारा सगा भाई है। तुम ऐसे इतने संगदिल कैसे हो सकते हो? इनफ पप्पू, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा बोल रहे हैं? और मैंने इतनी बातें ना कभी अपने माँ बाप की भी नहीं सुनी जितनी आप सुना रही हैं। मैं अपने भाई के बारे में कैसा सोचता हूं मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हारिस, अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। यार, मिल गई तसल्ली आपको? मिल गई मेरे खुशियां गारत करके? हद होती है अम्मी। या मेरे मालिक, इन दोनों बच्चों को हिदायत दे दे और मेरे कादिर को खैरो आफियत से घर वापस ले आ। कहकशा, परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह ताला हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम खुदा से दुआ करो बस। थक जाओगी तुम उधर बैठ जाओ ना। नहीं कासिम, मैं नहीं बैठूंगी। यहाँ से कम मुझे मेरा बेटा तो नजर आ रहा है ना।
कब तक खड़ी रहोगी? बैठ जाओ। अंकल आंटी, ये आप लोग प्लीज कुछ खा लें, शाम से आप लोग ऐसे हैं यहाँ पे। तेरे बेटा, इसकी जरूरत नहीं थी। फिर मैं वैसे ही शर्मिंदा हूँ कि मुझे इतना लेट याद आया। जरूरत तो है, काफी टाइम हो गया। अमीरा तुम्हें थोड़ा सा खिला दो आंटी। मामा। नहीं बेटा, मुझसे नहीं खाया जाएगा। आंटी मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन खातिर का भी तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो उसको कौन देखेगा? खातिर की खातिर थोड़ा सा खा लें। कहकशा, गुरम ठीक कह रही है, थोड़ा सा खा लो कुछ। मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा, आप थोड़ा सा खाएंगे। मामा। चाय लाऊं मैं आप लोगों के लिए? नहीं नहीं बेटा, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। थैंक यू बेटा। अच्छा चलें आंटी, मैं अब चलती हूँ, कल आऊंगी। लेकिन अगर आप लोगों को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो बस आप लोगों ने सिर्फ एक कॉल करनी है मुझे। बेटा और अमीरा को अपने साथ घर ले जाओ। नहीं मामा, मैं कहीं नहीं जा रही। चली जाओ ना बेटा, बल्कि मैं तो कहता हूँ कहकशा तुम भी चली जाओ साथ। सारी रात यहाँ रुक के क्या करोगे? तुम थक जाओगी। मैं हूं ना यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बेटे के पास ही रहूंगी। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक भाई को होश नहीं आ जाता मैं नहीं जाऊंगी। अमीरा, आंटी ठीक कह रही हैं, तुम घर चलो, सुबह वापस आ जाना, तब आंटी घर चले जाएंगी रेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग माइंड ना करें तो अमीरा को मैं अपनी तरफ ले जाऊं? अभी आप लोग भी घर पे नहीं होंगे, अकेले डर ना जाए। जाओ बेटा, ले जाओ। जाओ अमीरा। चलो मेरा ये रखो बेटा। ये आप ये खा लो। अंकल आप खिला दीजिएगा इन्हें प्लीज। ठीक है बेटा। ओके आंटी।